प्यारे बच्चों, फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए सेंटर ऑफ मास पे आज अपना ध्यान केंद्रित कर लें। आज की वीडियो के नोट्स तुरंत तुरंत बनाते ही मेरे व्हाट्सएप इस ग्रुप पे डाल दें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी गेट टुगेदर होने वाला है। आप अपना काम भी तैयार रखें। सेंटर ऑफ मास। देखिए, जैसे हमेशा ही आप पढ़ते आ रहे हो कि प्रैक्टिकल से जोड़ें हर चीज़ को, तो आपका सीखने का जज्बा बढ़ता है और ये भी समझते हो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अन्यथा आप उसको याद करना शुरू कर देते हो। प्यारे बच्चों, आपने दिवाली के समय घर की सफाई करते हुए बेड, डबल बेड वगैरह सरकाए होंगे। जो ज़्यादा भारी होगा दीवार पे अपनी कमर टिकाई होगी और पैर से धक्का दिया होगा, और बहुत ज़्यादा रहा होगा तो फिर कमर बेड के ऊपर टिकाई होगी, पैर दीवार पे लगाए होंगे और ज़ोर से धक्का दिया होगा, सरका दिया होगा। प्यारे बच्चों, अगर ये आपका बेड है और आपको अकेला ही इसको सरकाना है, तो आप यकीनन फोर्स यहाँ एक हाथ यहाँ लगाओगे, एक हाथ यहाँ लगाओगे और दीवार से पैरों से दीवार को धक्का दोगे, यूं करके और उसको सरका दो। जरा सोचिए, अगर आप यही काम यहाँ ना करके इधर फोर्स लगाते हैं तो आप इस बेड को धकेल ना पाते, घुमा देते। ये ट्रांसलेटरी मोशन प्योर आप प्रोड्यूस ना कर पाते। सोचिए, ये मैं सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सोचिए, हाँ ये होता है। चेयर रखी है, सोफा रखा है, एक कोने फोर्स लगाओ तो घूम जाएगा वो, और बीचों बीच अगर आप फोर्स लगाते हो तो घूमेगा नहीं, सरकेगा। हुआ क्या? फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा, पूरा फर्क पड़ा। अगर ये 100 किलो का बेड था तो आप 100 किलो के बेड को एज्यूम कर सकते हो 100 किलो का एक पार्टिकल। वही मास है, बट एज्यूम टू ए पार्टिकल। पूरी बॉडी एक पार्टिकल की तरह है। आप यहां फोर्स लगाओगे तो मूव कर जाएगा, यहां फोर्स लगाओगे तो फोर्स प्रिपेरेंट डिस्टेंस टॉक लग जाएगा और बॉडी घूम जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेन जा रही, लंबी गिर जा रही, हाँ ट्रेन कहाँ पहुंची? अब यहाँ पे, अब यहाँ पहुंच गई ट्रेन। अरे ट्रेन एक पॉइंट के रूप में क्यों कह रहे हो ये लोकेशन है इस समय ट्रेन की? ट्रेन तो बहुत लंबी होती है। अब ये नहीं कहते हाँ जी ये लोकेशन है ट्रेन की ना, यह दिल्ली, यह बम्बई, इस वक्त यहाँ पे है ट्रेन। व्हाट इज यहाँ पे है ट्रेन? ये क्यों नहीं कहते ये पे है, ये है ट्रेन? सोचिए, एक बहुत महान बात आप पढ़ने जा रहे हैं। दिस पॉइंट where all mass of system can assume to be concentrate is called center of mass. ये बड़ा विचित्र, बड़ा इंपॉर्टेंट और बेहद कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को 2-3 लाइन में ही निपटाने वाला कॉन्सेप्ट है। शायद आपने क्वेश्चन पूछा भी था, पता नहीं ऑफलाइन पूछा किसी ने, पता नहीं ऑनलाइन तुम लोगों ने पूछा था कि कोई चैन लटकी हुई है टेबल से, उसे ऊपर खींचनी है। तो मैंने 2 विधियों द्वारा से, ऑनलाइन था वो, 2 विधियों द्वारा उस क्वेश्चन को कराया था। एक तो सिंपल, थोड़ा सा खींचने में कितना वर्क करना पड़ा, इंडिकेटर के टोटल वर्क निकल गया, इतना भर गया था उतना ही भर गया था। और प्यारे बच्चों, उसी क्वेश्चन को जब सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से कराया तो 2-3 लाइन में ही हो गया था वो। ये इंपॉर्टेंस है।
सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल होगा जिसका मास पूरे सिस्टम का मास के बराबर ही होगा, पर वो एक पॉइंट रूप में होगा। उसको कहाँ लोकेट किया जाए ताकि व्यवस्था पे कोई फर्क ना पड़े, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, हैंड डाल के, हैंड डाल देंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी या तमाम पार्टिकल्स का जो एक समूह है, ग्रुप है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो। पहले सुन लें तब लिखना। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज द पॉइंट at which whole mass of system or body can assume to be concentrate। लिखना तो यही है, पर बच्चों इसको लिख के यहीं सीमित मत कर देना। बहुत सारे बच्चे आप में ऐसे हैं जो यहीं सीमित कर देंगे, हो जाएगा, मेरी परिभाषा रट लेंगे, इससे हो जाएगा काम। बच्चों कुछ भी नहीं हुआ। अगर सेंटर ऑफ मास को समझना है तो कुछ भी नहीं हुआ। सेंटर ऑफ मास तो आप तब समझोगे जब इस वीडियो को आप देख चुकोगे और घर जाके अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू करोगे। यहाँ लगाया धक्का, घूम गया, यानी हमने सेंटर ऑफ मास पे धक्का नहीं लगाया। ये लिए हमने रॉड, हमने इस उंगली टिका के रॉड को संभालना चाहा और रॉड एक तरफ गिर रही है, अर्थात हमने फोर्स सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाया। हमने किसी रॉड को लटका दिया हॉरिजॉन्टल और जय छोड़ दो एक तरफ लटक गई, यानी हमने वो रस्सी सेंटर ऑफ मास से नहीं बांधी, घूम गई। सेंटर ऑफ मास में उंगली टिका देता या सेंटर ऑफ मास से लटका देता तो सीधी ठहरती। सेंटर ऑफ मास बेहद इंपॉर्टेंट है। टू पार्टिकल सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसकी बड़ी डेरिवेशन है। फिर 3, 4, 5 बहुत सारे सेंटर ऑफ मासेस हों, कहाँ उनका सेंटर मास होगा, एक कैलकुलेशन है जो बहुत जल्दी आपके पास आएगी। उससे पहले पहले ये नितांत आवश्यक है कि आप सेंटर ऑफ मास को अपने तरीके से समझें कि सेंटर मास आखिर है क्या। सर इतना क्यों कह रहे हैं, फालतू तो मेरे बच्चों होगा नहीं है। जब मैं इतना जोर दे रहा हूँ तो फालतू तो होने वाला है नहीं। बस डर इस बात का लग रहा है कि जब आप अंतिम दौर पे पहुंचोगे सेंटर ऑफ मास के और तब आपकी आंखें खुले रही तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी से ये जान लो, ये सर कह रहे हैं तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है बीच में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज इस वीडियो के बाद आप सेंटर ऑफ मास को अपने तरीके से जानने की कोशिश करें। एक पहिया है व्हील, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा जहाँ की हवा है आर पार, स्पोक थोड़ी बंधे में, परंतु उसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं जहां से उठा के पे वो उठ जाए आराम से। ये टायर ऐसा रखा, कहां से उठाएं इसको, क्या यहां से उठाएंगे सीधा सीधा उठ जाएगा ये? नहीं उठेगा। इसको तो वेट लेस स्पोक डाल के सेंटर तक मिला के सेंटर से पकड़ के उठाना पड़ेगा तभी सीधा उठेगा। तो सेंटर ऑफ मास उस सर्कुलर व्हील के सेंटर पे, भले ही वहां पे मटेरियल कुछ नहीं है, हवा है। सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है मटेरियल के अंदर ही हो, बाहर भी हो सकता है। बात समझ आ गई होगी। इस तरह आप सेंटर ऑफ मास को प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करें। ये एक डेफिनेशन जो है लिखवाई ये लिख दें और अगली वीडियो आज ही पहुंचेगी। मैं आपको टाइम दे रहा हूं चंद घंटे का, क्या आप सेंटर ऑफ मास को आराम से जाने। ये चेयर रखी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, चलो खींचते हैं। अरे खींच दिया, ये सरक गई तो हाँ हमने फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाया, और खिंचा और घूम गई तो हमने वो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाया। इस तरह से अगली वीडियो के आने से पहले पहले सेंटर ऑफ मास को अपने तरीके से जान लें। पंखा देखें घूमते हुए, ट्रैक्टर ट्रॉली देखें, स्प्रिंग से लटका हुआ ब्लॉक समझें,
2 ब्लॉक को स्प्रिंग से बांधा हुआ है, खींच के छोड़ दिया, झन 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 हो रहा है। इन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? क्या आपके दिमाग में अलग से भी कुछ बात आती है? इस पर टाइम दो, भरपूर टाइम दो। अगर आपने सेल्फ स्टडीज को करना थोड़ी है, कुछ सोचना है, बस आइडिया लेना है। इस आइडिया के बाद ही आप अगली वीडियो बहुत बेहतर समझ सकोगे। तो अगली वीडियो आज ही शाम तक पहुंच जाए, मैं गैप दे रहा हूँ उसके लिए, और इसको देख के आप जरा सेंटर ऑफ मास को प्रैक्टिकली समझें। बहुत मज़ा आएगा अगर आप बेसिकली जैसा कह रहा हूँ ऐसा ही पढ़ेंगे तो। ओके, जय हिंद।